और हमारे संवाददाता आदित्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, हमने राजनीतिक सफर अपने दर्शकों को बताया किस तरह से दोनों ही नेताओं का रहा। अब अगर बात की जाए जेडीयू की, तो जेडीयू की राजनीति अब कैसे आगे जाएगी? क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो तो राज्यसभा की ओर जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया था कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिसको अपना कार्यभार देंगे, एक तरीके से जैसे घर की चाबी एक मुखिया अब आने वाली जनरेशन को देता है कि अब तुम्हें संभालनी है, वही चीज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जरूर करने वाले हैं। लेकिन कितना मुश्किल होगा आदित्य यहाँ पर उस स्वर्णिम काल को और आगे बढ़ाने का, क्योंकि हमने देखा है कि जंगल राज की बात की जाए नीतीश कुमार के समय में, बिहार की राजनीति की बात की जाए या बिहार के विकास की बात की जाए, सब कुछ देखने को मिला है। अब आने वाले व्यक्ति के ऊपर और जिम्मेदारियां होगी ताकि जो काम उन्होंने किए हैं उसी को आगे और अच्छी तरीके से बढ़ाया जाए। देखिए समता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तौर पर जो बिहार का विकास हुआ वो बिहार के लिए स्वर्णिम काल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जा रहे हैं। हालांकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं, अभी 3 दिन पहले उनके नाम की घोषणा हुई है और वो अब जदयू के 3 साल के लिए फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बिहार में जहां तक जदयू के फ्यूचर का सवाल है तो मुख्यमंत्री के तौर पर भले नीतीश कुमार ना हो, पार्टी की कमान नीतीश कुमार के हाथ में ही है। और सबसे बड़ी बात है कि निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं वो भी राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। उनको जदयू की सदस्यता दिलवाई गई है और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हो गए हैं। जदयू के जितने उन्होंने अपनी नई टीम तैयार की है, जो नए नए विधायक हैं उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। और निशांत कुमार अब बिहार की राजनीति में एक्टिव इसलिए हो गए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अब पिताजी यदि दिल्ली में जाएंगे तो पार्टी का भविष्य कैसा है, फ्यूचर कैसा हो, उसको लेकर के निशांत कुमार को राजनीति में लाया गया। खुद जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा और केंद्र सरकार में मंत्री हैं ललन सिंह, उन्होंने निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री करवाई, पार्टी कार्यालय में उनको सदस्यता दिलवाया गया। अब भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, लेकिन जदयू की तरफ से साफ स्पष्ट कह दिया गया है कि उनका नीतीश कुमार का ज्यादा समय बिहार में ही बीतेगा। जब राज्यसभा की कार्रवाई होगी उसी समय में नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे, उनका अधिक समय बिहार में ही रहेगा। तो एक तरह से कहा जाए कि जब तक नीतीश कुमार हैं, पार्टी की कमान नीतीश कुमार के ही हाथों में रहने वाली है। और जब जदयू के विधायकों से हमारी बातचीत हुई है तो वो लोग दुखी थे, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना था कि वो लोग कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि हम लोग किसी दूसरे के नेतृत्व में सरकार में शामिल होंगे, कोई दूसरा मुख्यमंत्री हम लोगों का होगा। लेकिन मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत फैसला है और एज ए सुपर सीएम, भले ही मुख्यमंत्री बिहार में कोई हो, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार अभी हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद अप्रैल के दूसरे सप्ताह में संभवतः बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। लेकिन जदयू के नेताओं का कहना है कि भले ही मुख्यमंत्री कोई हो, लेकिन सुपर सीएम तो नीतीश कुमार ही रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल सुपर सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपका रुख करूंगा। और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी का बयान सामने आया है। आज बहुत ही भावुक क्षण उन्होंने कहा, पूरा बिहार सीएम के फैसले से दुखी है, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। उन्होंने इच्छा जाहिर की, उनके जैसे नेता बिरले ही राजनीति में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से हर कोई गमजदा है मुख्यमंत्री के फैसले से। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी का इसी पर बयान आया। उन्होंने कहा आज बहुत ही भावुक क्षण है, पूरा बिहार सीएम के फैसले से दुखी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका व्यक्तिगत फैसला है, उन्होंने इच्छा जाहिर की, उनके जैसे नेता बिरले ही होते हैं राजनीति में, ऐसे बिरले नेता ही आते हैं। आदित्य, लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लोग दुखी हैं और अब संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी का भी बयान सामने आ गया है। वो भी ये कह रहे हैं कि आज बहुत भावुक क्षण है बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए। बिल्कुल समता, आपने सही कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से पहले जो विधान परिषद के सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह, वो मुख्यमंत्री आवास गए थे, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी और एमएलसी हैं संजय गांधी, वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेकर के विधान परिषद आए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री का इस्तीफा विधान परिषद के सभापति को सौंपा था। और उसके बाद जब निकले तो वो भी बहुत ही भावुक नजर आए। साफ तौर पर उनका कहना था कि नीतीश कुमार के जो कोर कमेटी के जो सदस्य थे, जो विधायक या मंत्री थे, उसमें एक व्यक्ति हैं विजय कुमार चौधरी, बहुत ही नजदीकी उनका नीतीश कुमार के से संबंध रहा है, तो दुखी थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि नीतीश कुमार के जैसा मुख्यमंत्री शायद ही बिहार को कभी मिल पाएगा। और जहाँ तक उनके स्वभाव की बात है तो सबों को साथ लेकर चलना मुख्यमंत्री का काम था। बिल्कुल, और यही उन्होंने भी कहा कि ऐसे नेता बिरले ही राजनीति में आते हैं। तमाम जानकारी आदित्य हम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज,
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।